मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल, आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी में, वही क्वेश्चन हम आपको इस स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। बायलिंगुअल होगा, जो हिंदी में होगा मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, काफ़ी देख लो आप, आपको जो ग्रुप डी क्वेश्चन पूछा गया है ये कब है भाई? 1 अक्टूबर 2018 को जो ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूँ है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है 4, 17, 43 और 82। मैं इस नंबर को यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। 4, 17, 43, 82 और आगे क्या सी नंबर होगी। और जिन बंदों से बन रहा है वो आप प्लीज़ इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके, और आप उसके बाद सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। देखो, आप इन दोनों के बीच में जो आप डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है भाई? 4 में यदि 13 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 17। इन दोनों में कितना, यदि आप इसमें 26 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई? 43 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इन दो इसमें जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 39 जोड़ोगे तो आ गया 82। आपको क्या लग रहा है इसमें कितने का डिफरेंस? यदि आप 13 का मल्टीपल, यदि 13 का टेबल जोड़ रहे हैं, मतलब 13, 13 दूनी 26, 13 39, यदि ये जोड़ रहे हैं, मतलब आगे वाला जो टर्म है आप क्या जोड़ोगे इसमें? 13 चौका 52। यदि 82 में आपने 52 ऐड किया तो 2 2 4, यदि यूनिट प्लस 4 है, ख़त्म करो यार, उतना क्या जाने जा रहा है। ठीक है, तो 3434 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपको मिसिंग नंबर से है और ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। देखो, रेलवे एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 में थर्ड शिफ्ट में और 3 मई 2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा है, तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें देखो, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? इन दोनों के बीच में आप गैप देखोगे तो 100 और 115 के बीच में आपको 15 का गैप देखने को मिलेगा। आप 115 के से लेके आप नेक्स्ट वाला टर्म हमें ढूंढना है, लेकिन आपको हिंट क्या दे रखा भाई? 150 से 170, इनमें कितने का डिफरेंस है? देखो तो 20 का डिफरेंस है। और इससे आगे कितने का डिफरेंस है भाई? फिर से 15 का डिफरेंस है। मतलब समझ में आ गया, 15 है तो 20 का डिफरेंस होगा, तो इसमें 20 ऐड करोगे तो कितना भाई? 115 में 20 ऐड किया तो कितना? 135, जो इसका क्या था? उत्तर। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है, देखो पेपर में जो है आपको खास करके जब से टीसीएस ने पेपर लेना शुरू किया तो वैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो लॉजिकल हो। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लो, स्टील, ब्रॉन्ज और ब्रास, ये तीन चीज़ें हैं भाई। स्टील आपका क्या है? मिश्रण है, मतलब मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज भी क्या है? मिश्र धातु है। उसके बाद ब्रास भी क्या है? मिश्र धातु है। तो भाई मीथेन क्या एक यौगिक है जो कि नहीं होगा। जिंक क्या है? एक धातु है, हो सकता है। कैल्साइट क्या है? अगेन ये एक मिश्र क्या हो गया आपका? एक मिनरल्स है, खनिज है। कोयला क्या है? कोई ये तो कोई एक कोयला क्या है भाई? पता है, मिनरल्स अगेन। तो ये बचा क्या हमारा? जिंक। तो हमारा प्रॉपर ऑप्शन क्या दिख रहा है कि मिश्र धातु भी तो बनता है भाई धातुओं का मिश्रण से ना। तो जिंक क्या है? एक धातु है, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई क्या? जिंक। बात समझ में आया? जिंक क्या है? क्योंकि जिंक एक क्या है भाई? जिंक एक धातु है और ये सारे ऊपर वाला भी क्या है? धातु का मिश्रण है। बात समझ में आया? धातुओं का मिश्रण। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, देख रहे हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ना भाई असंगत है। असंगत मतलब इसको आप क्या उल्टा ढूंढना है। ये क्वेश्चन पहले आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप वीडियो पॉज करके इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? उसके बाद आप देखो क्या है, SAMR, इनमें से कौन सा भिन्न है ना। आपको इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा मैं टेक्निक बताता हूँ। देखो, SAMR को आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? MARS। उसके बाद यदि CMOET किसी को लिखोगे तो क्या होगा? COMET, कॉमेट। बात समझ में आ रहा है? USVNE को लिखोगे तो ये हो जाएगा वेनस। क्या आएगा? वीनस आएगा। और ये हमारा ये जुपिटर है। क्या लिखा है? जुपिटर है। तो आप समझ में आ रहा है मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ आपको? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जुपिटर क्या है? ग्रह है। वेनस भी क्या है? ग्रह है। मार्स भी क्या है? ग्रह है। इसमें कौन सा आंसर है होने वाला भाई? मार्स ग्रह है, तो आप फिर होगा क्या? कॉमेट का एक पुच्छल तारा है ना। बात समझ में आ रही है? तो हमारा बी नंबर क्या हो गया? बी नंबर हमारा इसका आंसर हुआ जो ये असंगत है। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपको खुद खुद एक बार कोशिश करो। अब मैं बताता हूँ इसको। देखो,
ये क्या है, EARSQU, ये क्या दिख रहा है आपको, SQUARE। थोड़ा सा आपको नॉलेज तो रखना पड़ेगा भाई। देख रहे हो आप, क्वेश्चन NTPC का क्वेश्चन है। यदि आपको फुल अपॉन फुल लाना है तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। ये क्या दिख रहा है आपको, पॉलीगन दिख रहा है ना, POLIGON। उसके बाद यदि इसको आपने देखा तो रेक्टेंगल दिख रहा होगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, पॉलीगन मतलब बहुभुज होता है। और ये क्या दिख रहा है, ये आपको ग्रेटनेस लिखा है। क्या लिखा है, ग्रेटनेस। ग्रेटनेस मतलब होता है महानता भाई। तो ये तीनों तो फिगर है ना, ये तीनों क्या है आपका, ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या है भाई, महानता। महानता क्या होता है, कोई फिगर है क्या, नहीं ना। महानता किसी आदमी की स्वभाव की बात कर रही है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी भाई कुछ सीखने को मिल जाए। बात समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी तरह के यदि आपको एजुकेशनल वीडियो और ख़ास करके यदि आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है मैकेनिकल फोरम, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल फोरम। आप प्ले स्टोर में जाके आप मैकेनिकल फोरम क्या कर सकते हैं, आप ऐप पर डाउनलोड कर लेंगे। और वहाँ पे एक NTPC स्पेशल जिस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसी टाइप का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और काफ़ी आपको मिनिमम सिर्फ और सिर्फ आप 51 रुपये में जाके टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने SATY जो कि मेरा कोड है 10, यदि आपने इसका यूज़ किया तो आपको सीधा सीधा कितने परसेंट का भाई, 10% का डिस्काउंट मिलने वाली है। बात समझ में आ रहा है। तो 51 रुपये का चीज़ आपको कितने में मिलेगा, अप्रॉक्स 45 रुपीज़ में मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो आप जाके गूगल प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लें। ओके, चलिए आगे हम चलते हैं। क्योंकि इसमें भाई आपको उतनी ही अच्छे एजुकेशनल वीडियो मिलने वाले। इतने मैं फालतू की चीज़ें आपसे नहीं करवाने वाला, मैं फालतू की चीज़ें बार बार कह रहा हूँ, फालतू की चीज़ें मैं नहीं करवाने वाला। वही चीज़ करवाऊँगा जो पेपर में पूछे जाएंगे, जिसका जिसका मुझे एक्सपीरियंस है कुछ सालों का, जो TCS में जिस टाइप का पेपर पूछता है, तो मैं उसी क्वेश्चन को आपसे डील करवाने की कोशिश करूँगा। बात समझ में आ रही है। देखो, पहला है भाई पेंट। पेंट जिस तरह से मकान आपको पता है, पॉलिश, जूता, उसके बाद तेल, मशीनरी और पाउडर चेहरा। यदि मकान को पेंट करोगे तो क्या होगा, मकान शाइनी होगा, चमकीला होगा भाई। बात समझ में आ रहा है, मकान क्या होगा, चमकीला होगा। उसी तरह से जूते को पॉलिश करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है क्या होगा, शाइनी होगा। यदि चेहरे पे आप पाउडर लगा रहे हो तो हैंडसम दिखोगे, है कि नहीं, स्मार्ट दिखोगे। खास करके लड़कियां तो बहुत खूबसूरत दिखती है। तो भाई बचा क्या हमारा, तेल। मशीनरी में कभी तेल डाला, मतलब तेल लगाया जाता है क्या, नहीं ना, पॉलिश थोड़े करेंगे उस पर। मशीन के अंदर तेल डाला जाता है, मशीन के अंदर, बाहर वाला पार्ट पे नहीं। सब ये सारे आप क्या दिख रहे हैं, बाहर वाले पार्ट पर, इसके अंदर वाला पार्ट है। तो बात समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब ये सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और भाई ये देखो, आप, मैं आपसे गलती नहीं करवा, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा जो आपको पे फालतू की चीज़ें लगे। देखो, रेलवे NTPC 2016 31 मार्च को पूछा गया पेपर है। इस पेपर में ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बार बार फोकस करना चाहूँगा कि आप सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद कथन और निष्कर्ष, ऐसे कुछ टॉपिक को आप, एनालॉगी, मिसिंग नंबर, इन सब को आप प्लीज़ जितनी हो सके इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और मैं भी यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। बात समझ में आया। जो भी ट्रिक्स होगा मैं उस ट्रिक्स के सहारे आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और मैं यहाँ पे तब तक इसका सॉल्यूशन करना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, मैं इसको छोटा कर दूँ और आपको यहाँ पे रहा, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। देखो, 6 बच्चे हैं टोटल। तो भाई एक वृत्ताकार एक दूसरे के सामने खड़ा है, देख लो। एक हमने वृत्त बना लिया, इसमें 6 बच्चे को बैठा देते हैं। 6 बच्चे कौन है, FRIMES, ये 6 बच्चे हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है IF के तुरंत दाएं बैठा है। आप यदि बैठोगे, यदि आप इधर बैठ रहे हो, यदि ऐसे बैठोगे तो ये वाला आपका किधर होगा, ये वाला जो हाथ होगा ये आपका दायां होगा, और ये वाला हाथ क्या होगा, बायां होगा। यदि आप यहाँ बैठ रहे हो इधर से तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। बात समझ में आ रहा है। यदि आप यहाँ बैठ रहे हो तो अब क्या होगा, ये वाला हमारा होगा दायां और ये होगा बायां। आप थोड़ा सा सिचुएशन को सोचो, सिचुएशन को दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू दे दिया आपको। अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एक वृत्ताकार पथ है, उसमें कह रहे हैं भाई IF के तुरंत बाद बैठा। मान लेता हूँ कि मैं I यहाँ है और तुरंत दाएं, तो यहाँ I बैठा है तो I के दाएं कौन सा हो जाएगा भाई, F। ये हो गया आपका F हो गया। बात समझ में आया।
उसके बाद कह रहा है जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ है वहीं एफ के तुरंत बाएं है। मान लो कि यहाँ पे एम है और एम के दाएं कौन है भाई, मान लो कि यहाँ ई है, ठीक, और इसके बाएं क्या आगे कह रहा है आर और ई के ठीक बीच में एम है, तो आर इधर हो गया तब न, इसके बीच में ये हो गया, आर और ई के ठीक बीच में क्या होगा भाई, एम हो गया। तो बचा कौन, इन सब का पोजीशन आ गया, तो यस मान लो यहाँ पे है। अब कह रहा है यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, एफ के तुरंत बाएं तरफ क्या है भाई, ई है, तो बताए तो ठीक बीच, तो डैश के ठीक बीच में एस खड़ा है, किसके ठीक बीच में भाई, आई और किसके ठीक बीच में खड़ा है, आई और आर के, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगेन यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का है कि टोटल एक निम्नलिखित को पढ़े और 3 प्रश्नों का उत्तर दें। कौन होगा, राधा है, रेखा है, रानी, रागनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक वृत्ताकार मार्ग में बैठा हुआ केंद्र की ओर। रीमा जो भाई रश्मि के बगल में नहीं है, राधा जो है रागनी के तुरंत दाएं तरफ है, उसके बाद रेखा रीमा के बाएं दूसरी है और राधा रेणु के बाएं तीसरी है। तो आपको आंसर में क्या ढूंढना है कि व्यक्तियों के जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाद बैठा है। तो आप इसको क्वेश्चन छोटा कर दिया और अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देख लो, एक वृत्ताकार पथ है जिनमें मान लो लेता हूँ कि ये राधा रही, राधा बैठी है, ठीक, राधा, और कह रहा है कि रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, ये मान लेकर मैंने रीमा है, ये मान लिया मैंने रीमा है, तो रीमा किसके बगल में नहीं, रश्मि, इधर उधर रश्मि नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है, इधर और उधर रश्मि नहीं होने वाला, ठीक है। रीमा के इधर उधर क्या कौन नहीं हो सकता भाई, रश्मि नहीं हो सकती। तो अब क्या बच रहा है, आगे कह रहा है रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, रेखा जो है रीमा के बाएं कौन है, दूसरी है, तो ये मान लेता हूँ कि मैं यहाँ दूसरी हो गया कौन, रेखा। बात समझ में आ रहा है, ये हुआ रेखा। उसके बाद कह रहा है राधा रेणु के बाएं तीसरी है, राधा जो है रेणु के बाएं तीसरी है, तो मान लेता हूँ कि मैं ये रेणु हो गई और इसके तुरंत बाद तीसरी हुआ, तो 1 2 तीसरा कोई बंदा यहाँ है और ये राधा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि राधा रेणु सबका कंडीशन हो गया, 1 2 3 4 आदमी बैठ गए। अब कौन बच रहा है भाई, रागनी। उसके बाद कह रहा है जो राधा है रागनी के तुरंत क्या है, दाएं है, तो ये मान लेता हूँ मैं ये रागनी हुई। बात समझ में आ गया, ये क्या हुई, रागनी हुई। अब कौन कौन बच रहा है, राखी। अब राखी का क्या केस है भाई, अब रीमा रश्मि के बगल नहीं है, तो रीमा कौन हो सकता है, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, मान लेता हूँ कि यहाँ हमारा कौन होगी, ये रश्मि हुई और ये हमारा क्या हो गया, राखी हो गया। बात समझ में आया, ये राखी हो गया और ये रश्मि। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाद कौन बैठा हुआ है, कौन कौन बैठा है, रीमा और राखी कौन बैठा है, तुरंत बाद बैठा है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। मैंने आपको बार बार कहा था कि आपको कम से कम ये चीज़ तो याद रखना है कि अपोजिट नंबर, यहाँ पे देखो HEN को क्या लिखा गया भाई, TWHEN को क्या लिखा गया, TWN लिखा गया। यदि आपने ये एक चीज़ मेरा यदि आप सलाह मानो तो आप ये एक बात याद रखना, अपोजिट नंबर जैसे AZ के अपोजिट है, उसी तरह से मैंने कहा कि LOVE, पता है ये जो बना है, ये शब्द जो बना है एक दूसरे का परस्पर अपोजिट है, L अपोजिट है O के, मतलब O के, और E अपोजिट है V के। बात समझ में आ रहा है। SHIRT, आप इसको शर्ट याद रखना है कि S किसके अपोजिट है, S के, I किसके अपोजिट है भाई, R के, ठीक है। उससे आपने GT रोड का नाम सुना होगा, तो G और T किसके अपोजिट है भाई, T के अपोजिट है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, ये सारे आप एक बार लिख लेना, ठीक। मैं और एक बताता हूँ, देखो। और उसके बाद है GT आपका हो गया, बात समझ में आ रही है। एक ट्रिक है कि PK मूवी तो आप सबने देखा है, तो भाई P और K एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। उसके बाद W का नाम सुना है, तो DW, दोनों का साउंड सेम आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, अपोजिट हुआ। CX बाबू क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। बात समझ में आ रही है। बस यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इन चीज़ों को ट्रिक्स से कम याद कर लो। बात समझ में आया। जितना मैंने बताया उसको थोड़ा सा एक बार रिविज़न कर लेना, वीडियो को आप पीछे एक बार बैक करके दोबारा से इसको देख लेना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पे आप यदि नॉर्मली इसको देखना चाहें तो देखो, मैंने अभी बताया SHIRT, तो
एस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जगह ले लूँगा। यस का उल्टा क्या हुआ भाई? एच। डब्ल्यू एल का सॉरी, ई का उल्टा वी, और एन का उल्टा कौन है? एम है। और इसमें यदि आप एक जोड़ रहे हो तो टी बन गया, इसमें भी आप एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा? डब्ल्यू बनेगा। इसमें भी एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा? टी डब्ल्यू एन। देखो यहाँ पे ये बात स्पष्ट कर रहा है कि नहीं? उसी तरह से मुझे क्या करना है, इसका यूज़ करना है। देखो सी ओ सी के, सी का उल्टा भाई एक्स, ओ का उल्टा क्या हो गया? अभी देखा था एल ओ, एल हो जाएगा। सी का उल्टा एक्स, और के का उल्टा क्या हुआ? पी, पी के। बात समझ में आ रहा है? इसमें आपने एक ऐड किया तो क्यू आ गया, एक्स में एक ऐड किया तो वाई आया, एल में एक ऐड किया तो एम आया, और एक्स में यदि आपने एक ऐड किया तो क्या आया? वाई। तो इसका आंसर क्या होगा? वाई एम वाई क्यू, वाई एम वाई क्यू। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि एक कूट भाषा में BARLEY को RABYEL लिखा जाता है तो मदर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। और यहाँ पे देखो लिखा जो है, आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो BARLEY आपको क्या करना है? दो भागों में डिवाइड कर देना है। देखो, और यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे ए का ए आ गया, और यहाँ पे बी आ गया। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से यहाँ पे वाई, यहाँ पे एल, और ये क्या आ गया? ई आ गया। बात समझ में आ रहा है? जिसको फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से मदर, मदर का करना है भाई, MOTHER। टी पहले आ जाएगा, एम बाद में, और ओ का ओ आ गया। फिर इसी तरह से आर पहले आ जाएगा, एच बाद में, और ई क्या आ जाएगा? बीच में। बात समझ में आ रहा है? तो TOMREH, TOMREH, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपको सॉल्व करना है क्या? मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। देखना काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यदि आप लोगों से हो रहा है तो सॉल्व करें। और क्वेश्चन ये है कि भाई यदि 1 27 8 मैंने बताया था, यदि इस सीक्वेंस में हो, मैंने 3 सीक्वेंस बताया था आप लोगों को। यदि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उन वीडियो को जाके देख ले, जरूर देखें। तो इसी सीक्वेंस में देख रहा है तो 1 का क्यूब भाई, ये 5 का क्यूब दिख रहा है आपको, और ये कितना दिख रहा है? 7 का क्यूब। ये 2 का क्यूब, ये कितना दिख रहा है? 4 का क्यूब, और ये 8 का क्यूब। इसी तरह से ये कितना, किसका क्यूब है? 3 का, ये 6 का, और ये कितना हो जाएगा भाई? 3 6 तो ये 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना? 729। बात समझ में आ रहा है? एक बात समझ में आ गया। और आप यदि इतना नहीं देखना चाहेंगे तो आपको, यदि आपने देखा होगा कि इसमें आपने देखा क्या पैटर्न, क्या फॉलो हो रहा है भाई? पैटर्न फॉलो हो रहा है क्यूब का। ये तो क्यूब हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, एक ही क्यूब है। तो आप थोड़ा सा ट्रिकी मेथड भी इसमें यूज़ करिए। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है इसको करिए आप। आसान है, काफ़ी आसान है, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या होता है। देखो इन दो सब का मल्टीपल करो। 6 पंचे 30 चौका 120 हो रहा है, 7 छः 42 दिया तो 126 हो रहा है, 8 पंचे 40, 40 को 320 में 40 से भाग दो ना यार, कितना हो गया? 8 हो गया। बात समझ में आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि, हाँ ये है ब्लड रिलेशन से, ईजी है। मैंने बताया था कल, यदि मेल हो तो प्लस, फीमेल हो तो माइनस, सेम जनरेशन हो तो एक ही साइड का एरो लगाना है, और यदि ऊपर नीचे एक जनरेशन का गैप हो तो ऊपर नीचे करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखना है। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई क्या माँ है? सौम्या, मान लो एक सौम्या है, और ये क्या है? तनु के एकमात्र भाई। तनु के एकमात्र कोई भाई है, ब्रोदर है, उनकी क्या है भाई? ये माँ है। तो माँ तो ऊपर जाएगी, और ये नेगेटिव है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम क्या है? तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो ये जो सौम्य है इसके भाई का माँ है, तो तनु की भी तो माँ होगी। और ये हो गया भाई प्रीतम, और प्रीतम क्या हुआ? इसका भाई हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो सौम्या प्रीतम से क्या संबंध है? तो सौम्या क्या होगा? प्रीतम का, ऑब्वियसली भाई माँ होगी। बात समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ग्रुप डी का, और ख़ास करके रेलवे का। कह रहा है यदि कंपास में पूरब को उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम में क्या होगा भाई? कंपास है ना एक, आपको पता है, याद रख लेना डायरेक्शन कैसे, NESW, NESW। न्यूज़ आप याद रखते हो ना, तो न्यूज़ बनाइए 4 शब्दों से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? एस को पहले और डब्ल्यू को बाद में रखना है। तो ये बन गया NESW, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो होता है हमेशा नॉर्थ होती है, उसके बाद नीचे नॉर्थ का नीचे साउथ, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट, मतलब पूरब। अब आपने बताया, इसने बताया कि जो भाई कंपास है, तो मान लो कि ये 45 डिग्री पे काट रहा है,
तो अब पूरब को ये क्या बता दिया भाई, उत्तर पूर्व बता दिया। क्या बता दिया, उत्तर पूर्व बता दिया। पश्चिम को क्या बताएगा, कुछ नहीं, पहले उत्तर लिखा तो पूर्व बाद में, या इधर भी लिख देंगे। तो पश्चिम है तो पहले क्या लिख रहे हैं भाई, पश्चिम को क्या लिखना है, इस डायरेक्शन को देखो ना, दक्षिण, और फिर क्या हो जाएगा, पूर्व। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉन्फ़िगरेशन शब्द का पहला, दूसरा और अक्षर परस्पर बदल दिए जाते, तो इसी प्रकार तीसरा चौथा भी ऐसे बदल रहा है। तो आपको बताना है कि जो बाएं दाईं ओर से यदि गिनती करें, मतलब इधर से यदि गिनती करें, तो 12वां अक्षर कौन सा होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आप बहुत ध्यान से देखना है। आपको बात समझ में आ रहा है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो और ये शब्द को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन क्या था वर्ड, कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION। देखो आपने इसको पहले लिखा, इसको बाद में, इसी तरह से इसको आपने पहले लिखा और इसको बाद में। देखो यहाँ पे ये इसी शब्द का, इसको बाद में। उसी तरह से आपने जी को पहले लिखा, आई को बाद में। उसी तरह से आपने आर को पहले लिखा और यू को बाद में, टी को पहले, ए को बाद में। उसके तरह से ओ को पहले और आई को बाद में, और एन तो लास्ट ही बच रहा है। तो आपको कुछ पूछना है 12वां अक्षर कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर कौन है भाई, एन है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सी नहीं होगा, आई मीन एन नहीं होगा, सी होगा। हाँ ये जो है ये एन नहीं होगा, ये भाई यहाँ पे ये इधर आता, सी आता। बात समझ में आया। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, सी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा लेने से पहले देख लूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा वो ये कूट वाला है ना। मतलब यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, प्लस का अर्थ क्या हो, माइनस हो, और गुना का अर्थ यदि भाग हो, और भाग का अर्थ यदि प्लस हो, और माइनस का अर्थ गुना हो, तो निम्न को सॉल्व करना है। बहुत आसान है। 400 आपको दिमाग में ही रख देना है। 400 भाग, गुना का क्या था मतलब, गुना का मतलब था भाग, तो भाग कर देना है। और 5 माइनस का अर्थ क्या था भाई, माइनस का अर्थ था गुना। उसके बाद आ गया क्या आपका 6, और 6 को प्लस का अर्थ क्या था, प्लस का अर्थ था माइनस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। और यहाँ पे भाग है, भाग का अर्थ क्या हो रहा है, प्लस। बस कुछ नहीं करना। इसको आपने भाग किया तो 880 आ गया, और 8 छः का 48, ये कितना आ गया, 480। 480 में से 22 और ये सॉरी सॉरी, ये 75 है, 75 है। अब क्या करना है, इसको इसमें से क्या कर दो, घटा दो। इसमें को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 53। अब बस ऐड कर देना है। 0 मेरी 3 ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा, प्लेस वैल्यू मेरा 3, तो ऑप्शन नंबर देखो एक ही में है, प्लेस वैल्यू 3। बात समझ में आ रहा है। थोड़ी बहुत आप ट्रिक का यूज़ ज़रूर करें। प्लेस वैल्यू या डिजिटल सम का एक वीडियो आपको मैं ज़रूर दूंगा, जिनसे आपको ये समझ में आ जाएगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, सभी में आपको बस प्लेस वैल्यू याद रखना है। डिजिटल सम याद रखोगे खत्म हो जाएगी। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपका क्वेश्चन है अभी ये सेम है, आप कर लेना इसको, ठीक। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, और है क्या बात है, कैलेंडर का क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट, सबका फेवरेट है भाई। रेलवे का तो है ही, और एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है। कह रहे फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ। ओके, कोई फिरोजा है, उनका जन्म जो है 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुई। तो आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ। क्या क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी सी क्वेश्चन में आपको मूव करा है, और थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को जब तक लगाएंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो फिरोजा का जो जन्म है कब है भाई, एक सेकेंड। फिरोजा का जन्म 2 फरवरी से है 2011। तो आप ये बताओ कि 2 फरवरी ही था, तो फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, पता है 365 दिन हो, मतलब 2011 में तो 365 दिन हुए होंगे। ये बात तो आपको पता चल गया। 365 दिन में फरवरी तो 2 दिन तो बीत चुका, तो बचा क्या। 365 में से 2 दिन आपने बिता दिया, तो बचा क्या भाई, बताओ, आप ही बताओ कितना बचा। 365 में से आपको 27 दिन तो माइनस करने होंगे, या इतना सोचो ना, 365 दिन, एक साल इसको बढ़ा दो। 553 दिन में से 365 माइनस किया, तब कितना, क्यों अंतर कितना आएगा, 180 188। बात समझ में आया। अब फरवरी में आपका तो होता 29 है जनरली, उसमें से आपने 2 घटाया, बचा क्या, 27 बचा। हाँ 27 बचा। तो अब आप बताओ 180 यहाँ पे आ गया। 180 आया कि नहीं आया।
यहाँ पे 180 आ गया, 188। तो आप बताओ कितने महीने, लगभग मान लो तो 6 × 18 = 30, 6 महीने का दिन इधर ले लो। 6 महीने क्या क्या आ गया भाई, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, जून, जुलाई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने का आपको आ गया कितना दिन। आप कहोगे सर ये आ गया आपका 6 महीना तो हो गया, लेकिन इन 6 महीने में टोटल कितने दिन हुए, इस 6 महीने में टोटल कितने दिन हुए। तो मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल, देखो आपको पता है कि जो फरवरी में 27 दिन फरवरी वाला ले लोगे, उसके बाद क्या आया आपके पास, मार्च का 31 आ गया, उसके बाद अप्रैल का 30 आ गया, मई का 31 आ गया, हाँ, उसके बाद जून का 30 और जुलाई का 31। इन सब का यदि आप सम कर रहे हो तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 180 आ जाएगा। बचा कितना दिन था, 188। 188 में से 80 घटाओगे कितना बचा भाई, 8। बात समझ में आ रहा है, 8 दिन इसको शेष बच रहा है। तो यहाँ जुलाई ख़त्म होने के बाद भी 8 बच रहा है, तो जुलाई के बाद कौन सा महीना भाई, अगस्त। तो अगस्त में कौन सा तारीख होगा, 8 अगस्त। कौन सा अगस्त होगा, 8 अगस्त होगा। बात समझ में आया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 8 अगस्त 2000 कौन सा 12। बात समझ में आ गया, 8 अगस्त 2012। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 8 अगस्त 2012। ओके, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 फरवरी 2002 को क्या था, शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अच्छा एक बात बताओ, 22 फरवरी है ना, 22 फरवरी कहने का मतलब आपको क्या, 2002 से 2008, मैं इतना मान लेता हूँ कि 2008 के बीच में, इसके बीच में कितने साल आए होंगे, इसके बीच में 3 आया होगा, 4 5 6 7 और 8, मान लो 2 3, दो दूसरे में कितने का 365 दिन ही होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है, लीप ईयर में कितना होता है 366 दिन। यदि आपको इसको 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करके देखो एक आ जाएगा रिमेनिंग, जो जितने भी सारे में से एक आएगा, इसमें भी एक आ गया, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी, सॉरी इसमें क्या आ गया, 2004 में तो लीप ईयर हो गया, क्योंकि जो भी 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर कहलाएगा। तो ये कितना आ गया, दो। उसके बाद इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी, तो कितना, 1 2 2 4, 1 5 6 7। अब भाई 2008 में तो पूरा दिन नहीं गया, 15 मार्च तक ही गया, तो ये तो 8 यदि 7 से कट गया तो क्या बचा भाई, यहाँ पे 0 शेष बच रहा है। यदि ये 0 शेष बच रहा है, हमें खेला कौन कर रहा है, 2008 वाला। तो 2008 में आपको देखना क्या है, तो देखो, तो यहाँ पे आपके पास बचा क्या, बचा 22 फरवरी और इधर 15 मार्च। तो 22 में तो कितना, ये पूरा फरवरी बनाने के लिए आपको 7 इधर का, 15 दिन इधर का, 15 7 22। 22 को आपको 7 से डिवाइड करना है, जो शेष बचेगा, शेष कितना बच रहा है भाई, एक। तो एक आप शुक्रवार में एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा, शनिवार, और ये इसका आंसर। बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपको इसमें 3 प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। मैं इस प्रश्न को करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि राहुल कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, गीता और कुसुम क्या है भाई, मराठी और गणित में अच्छे हैं, समीर और गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो आपको बताना है कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छे है। बात समझ में आया। और ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको को वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, इसमें मैं एक पिक लगाना चाहूँगा, और थोड़ा ये देखो क्वेश्चन में, एक सेकंड, देखना इस पिक को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊंगा उस पिक के माध्यम से। देखो राहुल और कुसुम क्या है भाई, राहुल और कुसुम एक चार्ट बना लिया जिसमें आपने नाम, इधर नीचे नाम लिख देना बच्चों का, इधर सब्जेक्ट का नाम लिखना है, गणित, हिंदी, जीव विज्ञान, मराठी और इतिहास में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि राहुल जो है किस में अच्छा है भाई, राहुल किस किस में अच्छा है, गणित में भी अच्छा है, देखो है, हिंदी में भी अच्छा है, जीव विज्ञान में भी अच्छा है, मराठी और इतिहास में बेकार है। कुसुम भाई किस किस में है, गणित, हिंदी और क्या है, मराठी
और भाई इतिहास और जीव विज्ञान में भाई क्या है वो बेचारा अच्छा नहीं है। उसी तरह से समीर का बन गया, गीता का बन गया, मिहिर का बन गया। अब बताना है कि कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा है। तो जीव विज्ञान ये वाला पार्ट हुआ और मराठी ये वाला पार्ट हुआ। कौन है भाई ऐसा एक भी बंदा कौन दिख रहा है आपको? एक ही बंदा दिख रहा है। वो कौन दिख रहा है आपको? गीता। गीता क्या है? दोनों में अच्छी है। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन सा बच्चा है कि कौन केवल हिंदी और कौन केवल हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है। तो हिंदी मराठी गणित तीनों में कौन अच्छा है भाई? देखो इस फिगर से आप देखो, हिंदी मराठी और गणित में तीनों में, मराठी हुआ, हिंदी हुआ और गणित हुआ, तीनों में कौन अच्छा है? तीनों में देख लो कौन अच्छा है भाई। ये और ये फिर से वही है, गणित हिंदी मराठी, तो गीता अगेन गीता। बात समझ में आ रहा? तो इसमें भी कौन अच्छी थी? गीता। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि कौन कौन भाई गणित जीव विज्ञान, कौन गणित जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है। तो गणित जीव विज्ञान और हिंदी, गणित जीव विज्ञान और हिंदी में देखो कौन अच्छा है। गणित जीव विज्ञान और हिंदी में कौन अच्छा है? गणित गणित ये हुआ, जीव विज्ञान और गणित जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है तो देख लो राहुल। बात समझ में आया? तो आप इस तरह से इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है। प्रायिकता आपको वन ऑफ द बेस्ट मैथ में भी पूछा जाता है और ये आपको रीजनिंग में भी पूछ देता है कभी कभी। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि 20 हरी और 15 लाल गेंदे को एक बर्तन में डाला गया। तो एक हरी गेंद को चुना गया भाई। कुल कुल कितने हुए? कुल यदि आप ऐड करोगे तो 20 15 कितना हुआ? 35। और उसमें से निकालना किसको है? हरी वाले को। हरी को कितनी संख्या थी? 20। बस ख़त्म। तो 4 पंचे 20, 5 सत्ते 35, 4/7 ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप 291 से लेके, क्या बात है, क्वेश्चन देखना आप, 291 से लेके 300 तक लिखोगे तो कितनी ऐसी संख्या है जो सम, कितनी बार सम संख्या आएगा? तो देखो 291 से 292 आया, 293 आया, 294 आया, फिर उसके बाद क्या आया? 295 आया। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या आया? 295 के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 296 आया। क्या आएगा? 296 आएगा, 297 आएगा, 298 आएगा, 97, 298 और 299। आप खुद बताओ कि इसमें 300, इसमें कितनी सम संख्या है? तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्या, और कोई 14। टोटल कितनी संख्या भाई? 14 संख्या है। ये कहीं गलती तो नहीं हुआ? 1 2 3 4, ओहो सॉरी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितनी संख्या हुई? 13 संख्या हुई, जो क्या है? एक सम संख्या लिखी गई है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक ये आप ये वाला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है? देखो टी में कितने हैं? 1 और 2, 2 लकीरें हैं, 2 लकीरें हैं, 2 लकीरें हैं। इसमें कितनी लकीरें भाई? 4 लकीरें, जो कि हमारा यही क्या है? भिन्न है। बात समझ में आया? और ऑप्शन नंबर ये हमारा किस में है? डी है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी। बात समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में। और यदि इसमें आप कोई सुधार चाहते हैं आप ज़रूर बोलें। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जितना प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने के भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।